मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। मैं जैसे कल बोला था कि आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे लेंस सूत्र और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी से। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये न्यूमेरिकल बोर्ड में आते ही है। यदि बोर्ड में आएंगे भी, डेरिवेशन भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर कंपटीशन में इससे न्यूमेरिकल पूछते ही है। अब हम लोग को न्यूमेरिकल हल करने से पहले ये ध्यान रखना है, दो लेंस की बात होगी हमेशा, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। जब भी अवतल लेंस की बात होगी, कौन से लेंस की? अवतल लेंस इस टाइप का रहता है। अवतल लेंस की बात होगी तो मैं चेन प्रॉपर्टी में बताया था कि इसकी सभी चीजें नेगेटिव होती है, वस्तु की दूरी भी, u भी, और प्रतिबिंब भी और फोकस भी। ये तीनों चीज क्या होते हैं अवतल लेंस के लिए? नेगेटिव। और उत्तल लेंस की बात करते हैं, इस उत्तल लेंस की जब बात करते हैं तो क्या क्या चीज नेगेटिव होता है? वस्तु जो रखे रहते हैं वो नेगेटिव होते हैं, वस्तु की दूरी नेगेटिव होती है, फोकस पॉजिटिव होता है और प्रतिबिंब भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है और इसमें आभासी बनता है। अब आते हैं न्यूमेरिकल में। सबसे पहला न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को जो जो दिया है पहले वो लिखेंगे प्रश्न में। हल क्या क्या दिया गया है? दिया गया है, सबसे पहला काम हमारा यही है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर हम लोगों ने लिख लिया। अब कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा तो वैल्यू क्या हो गई? माइनस। अब बोल रहा है इस लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा हुआ है? वस्तु। लेंस का तो हमको फोकल पता चल गया और 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है? वस्तु। यानी वस्तु की भी दूरी पता चल गई। वस्तु की दूरी किससे शो करते हैं? u से। अब u से शो करते हैं तो ये भी क्या होगा? हम लोग अवतल लेंस के लिए क्या बोल रहे हैं? माइनस में होगा तो -10 सेंटीमीटर। ये दो चीज पता चल गई। अब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। लेंस सूत्र हम लोग जानते हैं 1/f = 1/v - 1/u। वैल्यू रखे, f का मान -15, v तो पता नहीं है, u पता है, कितना है? -10। तो ये ऋण और ये ऋण कितना हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो 1/v + 1/10। इसको इस तरफ पक्षांतर किए तो ऋण 1/15, ये इधर आएगा तो -1/10 बराबर 1/v। अब इसका लघुत्तम लीजिए, 15 और 10 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा? मैं इधर थोड़ा सा हल कर लेता हूं। कितना आएगा? 150। 150 लघुत्तम आया, माइनस 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा? -10। 10 का भाग देंगे तो या तो डायरेक्ट लघुत्तम लेंगे 15 और 10 का तो इसका लघुत्तम आएगा 30। 15 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 10 का भाग देंगे तो 10 तिया 30 बराबर 1/v। तो ये कितना हो गया? ऋण 5/30 बराबर 1/v। 5 का भाग देंगे तो 5 छक्के 30। तो मान कितना मिल जाएगा हम लोग को? मैं थोड़ा इधर से रफ कर देता हूं। कितना मिल जाएगा? 1/v बराबर ऋण 1/6। तो v बराबर कितना हो जाएगा? -6 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर हुआ। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये आंसर हुआ। अब आते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न में। दूसरा नंबर का प्रश्न क्या बोल रहे हैं? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। दिया गया है, दिया गया है, किसका बात कर रहा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का क्या बोल रहा है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? उत्तल लेंस का पॉजिटिव यानी f = क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी को किससे शो करते हैं, u से। ये कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस वस्तु की दूरी को किस में लेंगे, माइनस में। ये क्या हो गया, वस्तु की दूरी। अब निकालने क्या बोल रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। फिर से हम लेंस सूत्र में 1/v इक्वल टू 1 क्या है लेंस सूत्र, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब वैल्यू रखें, f का मान 20, यहाँ पास 1/20, v का मान निकालना है माइनस u का मान ऋण 25। अब इसको सॉल्व किए, 1/20 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25, 25 का इस तरफ पक्षांतर करें, 1/20 माइनस 1/25 बराबर 1/v। दोनों का लघुत्तम निकाल लो, 20 और 25 का कितना आएगा 100, तो इसका लघुत्तम आ गया 100। अब 20 का भाग दिए 100 में तो कितना आएगा 5, 25 का भाग दिए तो कितना आएगा 4, 1/v। ये कितना हो गया 1/100 बराबर 1/v। पलट के लिख दिए तो v बराबर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये सेकेंड नंबर का न्यूमेरिकल हो गया। सबसे पहला काम हमको हर न्यूमेरिकल में क्या करना है, जो दिया गया है उसको लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करना चालू करेंगे। जो जो दिया है पहले वस्तु का वो लिख लेंगे, फिर उसके बाद सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र से हल होगा तो लेंस सूत्र, फोकस से होगा तो फोकस से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे पे। तीसरा क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की एक वस्तु रखी हुई है। यानी तीसरे नंबर के प्रश्न में भी हम लोग को क्या दिया गया है कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, और फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी पॉजिटिव, और उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को u से कितना सेंटीमीटर 15, उत्तल लेंस यानी माइनस पे। अब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। फिर से हम लोग लेंस सूत्र में आए 1/v माइनस 1/u, 1/f का मान 10, 1/v, u का मान -15। तो 1/10 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15, 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। हल किए 1/v, इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 15 दूनी 30, 30 लघुत्तम आ गया। ये 10 का भाग देंगे तो कितना आया 3, 15 का भाग दिए तो 2, 1/v बराबर 1/30, यानी v बराबर 30 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल हो गया। 3 न्यूमेरिकल हुआ, अभी और न्यूमेरिकल कराना हूं क्योंकि इससे बोर्ड में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इससे आया हुआ है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न में। अब इसमें क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस के संपर्क में है। अब देखो इसमें दो लेंस की बात कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस और दूसरा बोल रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस। यानी हम लोग को क्या क्या दे दिया है, चौथे नंबर के प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी और एक अवतल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी और दूसरा कौन सा, अवतल लेंस की फोकस दूरी। ये दिया हुआ है, दोनों का लेंस का फोकस दूरी दिया हुआ है, एक को f1 मान लेते हैं, एक को f2। अब ये बताओ, एक उत्तल दिया हुआ है और एक अवतल दिया हुआ है। उत्तल लेंस के लिए हमें फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव, और अवतल लेंस के लिए क्या है, नेगेटिव। अब इसमें उत्तल लेंस की बात करें, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस वाला क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया 20 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस क्या हो गया 40 सेंटीमीटर, नेगेटिव में हो जाएगा, f2 बराबर -40 सेंटीमीटर। अब बोल रहे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या पढ़े, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इक्वल टू f1 की वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर,
F2 की वैल्यू है -40 सेंटीमीटर। अब ये क्या होगा, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, क्या होगा माइनस, तो ये हो गया 1/20 माइनस 1/40। दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 40। 20 का भाग दिए तो 20 दूनी 40, 40 एकम 40, तो क्या हो गया 1/f बराबर 1/40। तो फोकस बराबर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। ये प्लस में आ रहा है फोकस, यानी कौन सा लेंस होगा, ये जो लेंस का उपयोग कर रहे हैं फोकस यदि प्लस में आया तो उत्तल लेंस की तरह ये कार्य करेगा। चलिए ये हो गया 4th नंबर का सॉल्यूशन। अब 5th नंबर पे आते हैं। 5th नंबर क्या बोल रहा है, दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में है, संयोग से बने लेंस की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर, यानी टोटल फोकस दूरी अब हम लोग को दे दिया है कितना सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग को टोटल फोकस दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर ना। 5th नंबर का क्वेश्चन दिया गया है टोटल फोकस इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। संयोग से बने लेंस की फोकस दूरी कितना है 80 सेंटीमीटर। यदि लेंस की फोकस दूरी कितना हो 20 सेंटीमीटर तो दूसरे लेंस का निकालना है। तब हमको तो दो कोई सा नहीं पता, f1 भी मान सकते हैं f2 भी मान सकते हैं, लेकिन दूसरा निकालना है, टोटल पता था। तो लेंस सूत्र में 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f यानी 80, 1/f1 यानी 20, 1/f2। इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिए तो ये हो गया ऋण 1/20, ये हो गया 1/f2। लघुत्तम आ गया कितना 80, 80 से भाग दिए तो 80 एकम 80, ये हो गया 4 बार में, तो 1/f2। तो ये कितना आ जाएगा ऋण 3/80 बराबर f2, यानी f2 का मान आ गया -80/3 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। माइनस में आया फोकस तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। ये हो गया चौथा और पांचवा। छठवां प्रश्न को थोड़ा एक बार पढ़ो क्या बोल रहा है। अब आते हैं 6वें नंबर के प्रश्न में। क्या बोल रहा है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है कितना f1 बराबर 30 सेंटीमीटर। अब उत्तल लेंस है तो फोकस क्या होगा पॉजिटिव यानी +30। फिर दूसरा बोल रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस। अवतल लेंस का फोकस दूरी दिया हुआ है, अवतल लेंस का फोकस दूरी f2 बराबर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अवतल है तो इसका मान क्या होगा माइनस में। ये दो चीज पता चल गया। अब संपर्क में रखें तो निकाय किस लेंस की तरह कार्य कर रहा है, किस लेंस की तरह कार्य कर रहा है ये बताना है। जो नया लेंस का मान आएगा उसको बताना है कि किस लेंस की तरह कार्य कर रहा है। तो पहले सॉल्व के बिना तो हम बता नहीं सकते कि किस लेंस की तरह कार्य कर रहा है। तो पहले फॉर्मूला लगा है 1/f इक्वल टू 1/f1। f1 का मान है 30 प्लस 1/-20। 1/f इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20। 1/f इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 60। 30 का भाग देंगे तो 2, 20 का भाग देंगे तो 3। तो ये हो गया 1/f इक्वल टू -1/60, यानी f इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आया। अब ये माइनस में फोकस आ रहा है, माइनस में फोकस आता है तो कौन सा लेंस होता है अवतल लेंस। तो ये किस लेंस की तरह कार्य करेगा अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। ये कुछ न्यूमेरिकल हुए, ये न्यूमेरिकल अब कंप्लीट होता है हम लोग का। अब न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ, अभी केवल इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ है। एक डेरिवेशन और बचा है, नेक्स्ट क्लास में वो डेरिवेशन देखेंगे और जो कुछ न्यूमेरिकल और लेके आऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आए हुए। ये सब न्यूमेरिकल बोर्ड में कभी ना कभी पूछे हुए, आप अनसॉल्व उठा के देख लेंगे आप लोग को मिल जाएगा। तो कृपया न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान दोगे, न्यूमेरिकल कंपलसरी है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन के साथ। और आप उन लोगों को कोई भी चीज जो डाउट होगा तो आप सीक्वेंस से पढ़ना चालू कीजिएगा। प्लेलिस्ट में पूरे जो पुराने वीडियोस है वो पूरे डले हुए हैं। यदि आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आप उन लोगों को डाउट क्लियर होगा। और अपने फ्रेंड को भी दे दीजिएगा वीडियो का लिंक,
ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके।